Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा, हमारा भी है। एंड लाइक प्रॉमिस, आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा हम लोग डॉक्टर MP सिंह सर के साथ थे, जो SP ट्रैफिक हैं गोरखपुर के, एंड ही शोड हाउ द ट्रैफिक मैनेजमेंट हैज इम्प्रूव्ड एंड इज कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग। तो ए थॉट केम एंड ऑफ कोर्स MP सर ने भी बोला था कि वी शुड मीट अप विद द RTO मैम, ऑफ कोर्स, एंड शी इज राइट नाउ गोरखपुर's मैम. I'll let you do the introduction. Sorry, you are currently? I'm currently RTO Gorakhpur region. Okay. I'm just governing here the region section. Like मैं यहाँ पे गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया एंड कुशीनगर, ये 4 जिलों को देखती हूँ यहाँ पे. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. मेरा नाम अनीता सिंह है. और थैंक यू सो मच फॉर कॉन्वर्सेशन विद मी, हैविंग कॉन्वर्सेशन विद मी. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिक को या किसी को भी अपना अवेयर करना या अपने बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में चीजें बताना. Absolutely. अच्छा, we were talking off the camera as well, ma'am, and I like I said, after MP Singh sir's, he came into town, there was a lot of changes, but he also did mention you are the second part to that also, because you are and MP Singh sir are going hand in hand, trying to improve, of course, not only the safety, the quality, but also how we have perceived, यानी कि गोरखपुर की जनता ने जैसे perceive किया over the years, right? perceive किया कि भाई mindset तो वही हो गया है कि भाई घर पे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, है ना, लाइसेंस भी घर पे बैठे बैठे आ जाए. तो मैम एक बात बताइए, कितना चैलेंजिंग था आफ्टर स्टेपिंग इनटू ऑफ कोर्स गोरखपुर, एंड ऑफ कोर्स आपके पास तो इतना ज्यादा होगा, जो मतलब बहुत सारे सिस्टम्स आउट ऑफ प्लेस भी हुए होंगे मैम, तो कितना चैलेंजिंग था और आपने क्या क्या स्टेप्स इनिशिएट किए टू इम्प्रूव दोज, आई गेस, दोज सिस्टम्स? गोरखपुर चूंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, करेक्ट, और यहाँ पे लोगों का भी माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है. वहाँ पे किसी को ये बताना कि नहीं आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अस. तो उसके लिए प्रोसेस ये रहा कि जब हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया था, तो पहला ही स्टेप ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऑफिस में आके यहाँ पे गो थ्रू किया था और बताया था कि यहाँ पे आना जरूरी है, बिना आए नहीं बनेगा. तो लोगों ने बहुत भड़काने की भी कोशिश की कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिना जाए भी बन जाएगा, बिना आए भी बन जाएगा. बट अब ऑनलाइन प्रोसेस है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 100% ऑनलाइन प्रोसेस पे चला गया है. Okay. और कोई भी चीज मैनुअल नहीं रह गई. अगर किसी ने ये बताया कि मैनुअल ये चीजें होती हैं, तो ये नहीं अब होती हैं. तो हमारा एक वेबसाइट है परिवहन.gov.in करके है, जिसपे हमारा सारा एक सारथी पोर्टल है. सारथी पे हमारा लाइसेंस से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं, एंड वाहन पे व्हीकल से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं. राइट. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमने जब ये काम करना था, तो हम लोगों ने फ्लेक्सेस के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, पब्लिक में जाके और स्कूलों में जाके लोगों को समझाया. और सबसे बड़ा हैंड हमारा मीडिया था, जिसमें हम लोगों ने डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, प्रिंटिंग मीडिया को अपनी हेल्प के लिए बोला. और आई एम सो हैप्पी कि वो लोग हर कदम पे मेरे साथ थे. और उन्होंने, देखिए, पब्लिक को आपके बारे में कौन बताएगा? हम पब्लिक के पास जाएंगे या पब्लिक के पास हमारी चीजें जाएंगी? तो हम तो जाते ही थे पब्लिक के पास, बट हम पब्लिक को अपनी चीजें पहुंचाने के लिए आई हैव गो थ्रू बाय मीडिया. तो उससे हम लोगों ने उनको इतना जागरूक करने की कोशिश की कि नहीं, अब ऐसा प्रोसेस खत्म हो चुका है, आपको इस तरह जाना है, आपको किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना है. आप अगर आएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम आपके पास है. हमने अपना नंबर शेयर किया पब्लिकली कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप मुझसे बताइए, कॉन्टैक्ट करिए. और चूंकि जब अधिकारी, आपका कोई ऑफिसर पब्लिक के बीच में जाता है, तो पब्लिक बहुत इजी समझती कि नहीं, अब अधिकारी से बात करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. उनका माइंडसेट थोड़ा सा डिफिकल्ट से इजी वे में जाता है. और अगर हम पब्लिक में नहीं जाएंगे, तो आदमी सोचेगा अरे अधिकारी तो मिलेगा नहीं, ये सब फालतू की चीजें हैं. अच्छा मैम, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करूंगा. ऑफ कोर्स मी बीइंग born and brought up abroad, एक चीज मैंने भी अब नोटिस की है, क्योंकि हाल ही में मैंने, जैसे आपको ऑफ द कैमरा भी बोला था, और मैंने MP सिंह सर को भी बोला था कि हमने गाड़ी भेजी, और आई वाज शॉक्ड. वो कहते बायर और सेलर दोनों आएंगे. दोनों आना पड़ेगा, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग मैम, क्योंकि पहले क्या होता था, वो एक किसने बेचा, कहाँ चला गया, हाँ, वो घर पे आके सब कुछ हो जाता है. राइट. अच्छा मैम, एक चीज और, पुराना जो RTO ऑफिस था गोरखपुर का, ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा दूंगा, ये शहर के बीचों बीच था. राइट. और मैंने ये देखा है कि मैम अब आपके 2 विंग्स हो गए हैं. एक तो अपना एक गीडा में है, और एक आपका यहाँ पे BRD चरगावा में, BRD मेडिकल कॉलेज रोड पे है.
मैम, और इसको देख के ना मुझे एक्चुअली इतना खुशी मिली है क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे तो लाइसेंस पाए हुए बहुत टाइम हो गया है, बट आई सी द सिस्टम्स दैट वी हैव इन बैक होम इन ऑस्ट्रेलिया बेसिकली। अब आपके पास एक ट्रैक भी है यहाँ पे, अगर आप अगर इरफान थोड़ा घुमा के दिखाएगा तो गाड़ी का ये जो ट्रैक है, और फिर बाइक्स के लिए स्पेशलाइज्ड मतलब वो टेस्ट फैसिलिटी है। मैम, अब एक बात बताइए कि लाइसेंस पहले तो घर पे बैठे बैठे मिल जाता था, अब लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है मैम? लाइसेंस का सिंपल सा प्रोसीजर है, कहीं कुछ जो कि एक्चुअली रूल्स के हिसाब से, रूल्स के बिल्कुल इजी है। रूल्स तब भी इजी थे, रूल्स अब भी इजी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि पहले पब्लिक के पास टाइम नहीं था, अभी भी पब्लिक के पास टाइम नहीं है। उसको थोड़ा सा इजी वे में करके कि 24 आवर्स के लिए आपको ऑनलाइन सुविधा दे दी गई है कि छुट्टियों में भी आप घर बैठ, क्योंकि तब कहते थे ऑफिस खुला नहीं है या मैं शाम को नहीं कर सकता, तो अब 24 आवर्स की आपको ऑनलाइन सुविधा दे दी गई है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उसमें प्रिस्क्राइब्ड फीस है, वो फीस को जमा करके आप अपने मन चाहा टाइम, डेट एंड स्लॉट सब लेकर आप ऑफिस आ जाएंगे। कहीं कोई भी समस्या किसी भी तरह की नहीं है। और जो पेपर नीड होती है, जो पहले लोग कहते थे अरे बड़ा डिफिकल्ट है पेपर प्रोसेस, नथिंग है। आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इन सम केसेस हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वी नीड, and one photograph. Okay. That's all the process of the license. And बहुत easy कर दिया गया है क्योंकि सब कुछ आपके हैंड में दे दिया गया है, पब्लिक के हैंड में, कि आपको जब आपको, जैसे आपने बताया आप अब्रॉड रहते हैं, आपको पता है कि मैं अब फेब में आऊंगा, तो आप फेब की डेट लेकर आइए। Absolutely. ताकि it's really convenient. आप it's working around my schedule. Yes. पब्लिक के हाथों में सब है, आप जब चाहें तब आप आइए, जब चाहें आप फॉर्म भरिए। तो इस प्रोसेस को बहुत इजी कर दिया गया है और पब्लिक को ये समझना चाहिए कि ये जो चीजें हैं वो आपकी सुविधा के लिए हैं। तो हम चाहेंगे कि वो इस सुविधा का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी हमारे ऑफिस में आके लाइसेंस। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैम, श्योर, यूजुअली आरटीओज में बाहर लाइनें लगी रहती थी जी, वो पुराने वाले आरटीओ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैम कि सिस्टम है, लोग आते हैं, उनको पता है उनको कहाँ जाना है, जाके अपना काम किया और निकल लिए, राइट? दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मैम, एक और बहुत चीज फोकस में रिसेंटली आई है, ऑनरेबल नितिन गडकरी जी ने भी इसको लॉन्च किया था, क्योंकि वही हमारे सब हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वगैरह हैं बेसिकली, जो कि इंडिया, जो पैन इंडिया को संभालते हैं। मैम, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हैं, Tell me ma'am, how you and traffic department are tackling, because अभी भी कुछ गाड़ियां हैं जो रोड पे चल रही हैं, तो मैम उनके लिए क्या स्पेशल कोई एक वार्निंग आती है कि भैया कितने टाइम के बाद आपको लगानी नहीं तो गाड़ी फिर तो आप नहीं चला सकते? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। ये HSRP जो है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, ये नितिन गडकरी जी ने स्टार्ट किया था और हमारे यूपी के जो परिवहन मंत्री हैं माननीय दयाशंकर सिंह जी ने, इन लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उस प्रयास में ये है कि इन सब का एक टाइम लिमिटेशन खत्म करा है कि जैसे अगर आपके रजिस्ट्रेशन प्लेट में 01 है तो उसका एक टाइम लिमिट खत्म हो चुका है कि आपको लगाना ही है। इस तरह से सबकी टाइम लिमिट्स दे दी गई। ओके, ठीक है। अब हम लोग का जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सिर्फ एक ही वेज कर सकता है कि आपको एजुकेट कर, हमने फ्लेक्सेस के माध्यम से सारे माध्यमों से आपको जब बता दिया है, तो अब हमारा काम सिर्फ एनफोर्समेंट रह जाता है। ऐसी गाड़ियां जो मिलती हैं, अगर HSRP नहीं है तो पहले ऑफिस में अगर वो किसी भी वर्क करने के लिए आता है तो हम उसका वर्क नहीं करते हैं जब तक आप HSRP की रसीद नहीं दिखा देंगे या HSRP की प्लेट नहीं दिखा देंगे। और सड़क पे अगर हम निकलते हैं तो सड़क पे सिर्फ हम उनका चालान करते हैं, और चालान भी बहुत हैवी है, तो लोग हैवी चालान से वैसे ही डरते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि हम HSRP कर दें, जल्दी से कर। भी बहुत इजी प्रोसेस है। siam.com का एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपने डीलर और उसके हिसाब से, मॉडल के हिसाब से अपनी गाड़ी का HSRP बुक कर सकते हैं और उसमें आपको मिल सकता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इवन द डीलर्स आर बीइंग वेरी कॉर्डियल विद दिस। एक्चुअली अगर आपने गाड़ी एक डीलर से ली है, बहुत पहले भी ली है, 2-3 साल पहले भी ली है, वो एक्चुअली आप उनके पास जा सकते हो, वो आपके लिए मंगवा के आपको पूरा करके देंगे मैम। बिल्कुल, क्योंकि ये रूल ही उनको, हम लोग टाइम पे उनकी भी मीटिंग लेते रहते हैं, राइट, कि अब आपके रूल ये चेंज हो गए हैं, अब आपको इनके साथ भी बात करनी है, आपको पुरानी गाड़ियों को भी डील करना है, आपको नई गाड़ियों को भी डील करना है, तो दे मस्ट अवेयर दैट कि मुझे ये ही करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि हमारे पास उनकी कि अगर आप वो रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो हम ट्रेड सर्टिफिकेट्स पे हम वर्क एक्शन लेते हैं एंड ऑल, सारी प्रोसेस लाइन अप हो जाते हैं इस तरह से। ओके।